स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी का आज हम लोग करेंगे पार्ट 11, जो कि CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की हमने सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर के लिए। इसके पहले 10 पार्ट हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट ईयर का। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पहले नंबर पर वो लिंक दिख जाएगी, वहाँ से आप जाके वो प्रीवियस के 10 पार्ट्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की स्टडी वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी ट्रेड के वीडियोज़ भी जल्दी आपको चैनल पे अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरीके से हिट कर लीजिएगा ऑल पे, जिससे आपको सभी तरह की जॉब के अपडेट, अप्रेंटिसशिप के अपडेट के साथ साथ इसी तरह से पढ़ाई की वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड ये पार्ट 11 में थोड़े से कम क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है आपका सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का जो PDF है निमी का, वो दोनों मिला के आपका बनता है फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें कुछ कम क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसके पहले की सीरीज में हमने 250 क्वेश्चन करवा दिए हैं लगभग। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सेमेस्टर 1 के, वो इस पार्ट में कवर होंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जो कि बोनस क्वेश्चन है आपके प्रीवियस पार्ट से। किसी एक पार्ट से हम उठा लेते हैं उसको, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, एंड हम लाइक और रिप्लाई भी उस पर जरूर करेंगे जिनका आंसर सही होगा। 251 नंबर क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे भी हम लोग, जिससे आप एग्जामिनेशन में बैठें या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 251 नंबर, विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वॉल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। देखिए यहाँ बात ये वेल्डिंग वाला आपका चल रहा है मॉड्यूल, ठीक, गैस वेल्डिंग जो मॉड्यूल है आपका वो यहाँ पे चल रहा है। तो जो सिलेंडर में जब भी हम क्या करते हैं, प्रेशर रेगुलेटर को इंस्टॉल करते हैं, उसके पहले हम जस्ट क्या करते हैं कि जो हमारी सिलेंडर की होती है उससे थोड़ा सा सिलेंडर वॉल्व को ओपन करते हैं, जिससे उसमें जो भी आपका बर्स या कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी हो वो क्या हो, वहाँ पे ब्लो आउट हो जाएं। तो उसी प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले जो सिलेंडर वॉल्व सॉकेट को किस प्रक्रिया के तहत ब्लो आउट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्रैकिंग। क्या कहते हैं, क्रैकिंग। हम स्पिंडल की जो सिलेंडर की होती है उसको जस्ट सिलेंडर में लगाते हैं एंड एक बार ओपन करके फिर उसे क्लोज कर देते हैं, तो उसमें जो भी हवा होती तेज़ प्रेशर से एक बार निकल जाती है, एंड जो भी डस्ट पार्टिकल्स और कुछ भी हैं उस रास्ते में वो क्लियर आउट हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 252 नंबर यहाँ पे, व्हाट द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है। सभी सिलेंडर्स के कलर कोड होते हैं, प्रीवियस पार्ट में भी आपने देखा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है एक्चुअल में आपका ब्लैक। कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का आपका कलर, एंड साथ में ऊपर जो उसका आपको नेक दिखता है वो थोड़ा सा ग्रे या वाइट कलर में आपको देखने को मिल जाता है, वाइट कलर में। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर आपका किस कलर का होता है, वो होता है मरून कलर का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपकी क्या है, गैस वेल्डिंग टॉर्च है। इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या है। बेसिकली हैंडल है, मिक्सिंग चैम्बर है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, या एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व है। तो ये आपका होता है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। राइट आंसर क्या है आपका, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ PPE। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, PPE का नाम क्या है, इस PPE का नाम क्या है। अगर आपने वेल्डिंग किया होगा या वेल्डिंग शॉप में आप एक भी बार गए होंगे तो आपने देखा होगा, ये क्या होती है हमारी, ये होती है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। इसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। यहाँ पे एक हैंडल बना होता है, यहाँ पे हम ब्लैक गॉगल्स यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक जो ग्लास होता है, एंड हम हैंडल इस हाथ से ऐसे पकड़ के आप वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया है, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। जब आप आर्क वेल्डिंग प्रोसेस आर्क वेल्डिंग किए होंगे कभी, तो उसमें आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रोड रहता है ना, हैवीली कोटेड रहता है। इलेक्ट्रोड का एक वायर होता है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे वायर ऐसे बेयर रहता है जो आप पकड़ते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर में। बाकी जो पोर्शन होता है ना, ये आपका हैवीली कोटेड होता है, वो आपका जनरली सेलुलोज रहता है। ऊपर जो इसके कोटिंग की रहती है वो क्या रहती है, सेलुलोजिक कोटिंग रहती है। इसकी वजह से जो है, इस इलेक्ट्रोड की वजह से आपको पेनिट्रेशन भी अच्छा मिलता है वेल्डिंग में, स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है, वेल्डिंग करना भी आसान होता है। तो बेसिकली यहाँ पूछ रहा है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो सेलुलोजिक कोटिंग होती है, आपने देखा होगा जब आप वेल्ड करते हैं तो ऊपर एक स्लैग के रूप में जमा हो जाता है, तो वो उसे आसान हटाना बहुत आसान हो जाता है। वेरी इजी टू रिमूव द डिपोजिटेड स्लैग। इसके वजह से जो स्लैग बनता है उसे हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं। आपने देखा होगा जस्ट आप चिपिंग करते हैं, अगर जॉब को अच्छे से आपने वेल्ड किया, जस्ट एक बार आप पटक भी देते हैं उसे फ्लोर पे, तो उसका सारा ऊपर का जो स्लैग है क्या हो जाता है, हट जाता है, और आपकी सुरक्षित वेल्डिंग
दिखने लगती है आपको। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ये ऐसे ही गलत लगेंगे, जैसे यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, ये गलत है यहाँ पे। इट इज़ यूज फॉर लो कार्बन स्टील, इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल पोजीशन, तो ये सारे आंसर्स यहाँ पे उसके लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 256 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एच एक्स। ये आपकी ऑक्सीजन कटिंग मशीन है जनरली, इसमें एक्स से जो पार्ट को डिनोट किया गया उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शंस हैं, प्री हीट कंट्रोल वाल्व है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है, या वर्टिकल एडजस्टमेंट है। तो बेसिकली ये आपका जो है क्या है, ये आपका वर्टिकल एडजस्टमेंट है। क्या है, वर्टिकल एडजस्टमेंट है। इसको जो यहाँ पे दिया है आपका कटिंग के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, व्हाट द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी होती, मतलब उसमें कितनी ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे मीटर क्यूब में पूछा है, तो बेसिकली सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर क्यूब होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरिंग कैपेसिटी। 258 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। जब आप गैस कटिंग कर रहे होते हैं एंड जब उसमें आप कटिंग ऑक्सीजन ब्लो करते हैं तो एक स्पार्क वहाँ से फ्लाइंग स्पार्क टाइप का आपका निकलता है, जो कि स्लैग होता है एक तरह का बना हुआ। तो उससे जो चिंगारी उड़ रही है उससे बचने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लेदर कैप, लेदर एप्रन, लेदर शूज़ या कटिंग गॉगल्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हम लेदर एप्रन यूज़ करेंगे अपनी बॉडी पे, जिससे कि जो उड़ने वाली चिंगारी है वो हमारे कपड़े के बॉडी को नुकसान ना पहुँचा सके। अगला क्वेश्चन है 259 नंबर, हाउ द एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। हाउ टू एक्सटिंग्विश मतलब गैस वेल्डिंग आप कर रहे हो एंड आप वेल्डिंग कंप्लीट कर लें, तो अब जो लौ है, फ्लेम है, उसे अगर बुझाना है तो क्या प्रोसेस होगा। तो बुझाने का प्रोसेस क्या होगा, 4 ऑप्शन हैं देखिए यहाँ पे। शट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिप ब्लो पाइप इन वाटर, बिल्कुल नहीं करना ऐसा काम, ठीक है। कह रहा है कि ऑक्सीजन वाल्व बंद करेंगे और ब्लो पाइप को पानी में डुबा देंगे। दूसरा है शट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वाल्व एट अ टाइम, सेम टाइम पे दोनों वाल्व बंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। सी है शट ऑफ ऑक्सीजन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट एसिटिलीन, पहले बोल रहा है ऑक्सीजन बंद कर दो बाद में एसिटिलीन, ये काम भी आपको नहीं करना है बंद करने के लिए। क्यों, क्योंकि एसिटिलीन आपका ईंधन गैस है, वो जलता रहेगा। डी है शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। पहले क्या करेंगे, एसिटिलीन वाल्व को बंद करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद कर देंगे एंड आपका जो गैस वेल्डिंग है वो जो फ्लेम है वो फिर बुझ जाएगी फाइनली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वही हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान जो हमिंग साउंड है, एक ध्वनि का साउंड आपको सुनाई देता है, गुनगुनाहट टाइप का, वो क्यों होता है। लॉन्ग आर्क लेंथ यानी लंबी आर्क लेंथ होगी उस वजह से, स्पीडी वेल्डिंग आप तेज वेल्डिंग कर रहे हैं स्पीड में इसलिए, शॉर्ट आर्क लेंथ या नॉर्मल आर्क लेंथ। तो ध्यान दीजिए, जब भी लंबी आर्क होगी तो थोड़ा सा हमिंग साउंड आपको वेल्डिंग में सुनाई देगा, ठीक। अब लंबी आर्क, शॉर्ट आर्क या उचित आर्क होती क्या है ये जान लीजिए। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसका डायमीटर है d, तो अगर इसकी जो आर्क लेंथ होगी वो इसके डायमीटर के बराबर हो, मतलब L इज इक्वल टू डी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सामान्य आर्क। L अगर आपका क्या हो, D से बड़ा हो जाए, इसके डायमीटर से बड़ा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लंबी आर्क। एंड L अगर आपका D से छोटा रहे तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट आर्क। वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छी आर्क होती है आपकी नॉर्मल आर्क, मतलब इलेक्ट्रोड की जो डायमीटर है, आर्क की लंबाई हम उसके बराबर रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लॉन्ग आर्क, उसमें थोड़ा हमिंग साउंड आएगा। अगला है 261 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल टू नेक्ड आई। इनविजिबल नहीं है, सॉरी। वेल्डिंग में कौन सा ऐसा आंतरिक दोष है जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, ठीक है। स्पैटर तो आपका बाहरी दोष है, मान लीजिए आप वेल्डिंग किए यहाँ पे, चारों तरफ ऐसे छींटे फैले हुए हैं, तो वो हो गया स्पैटर। पोरोसिटी, अंडरकट या स्ट्रेयर, तो अंडरकट भी आप बाहर से देख सकते हैं, मान लीजिए आपने इस तरह से वेल्ड किया, यहाँ थोड़ा सा पोर्शन क्या हुआ, ये कट के पिघल के बह गया, उसे अंडरकट कहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जो पोरोसिटी है या सरंध्रता जिसे हम कहते हैं, ये क्यों होती है बेसिकली, तो जब आप वेल्डिंग करते हैं कई बार जो एटमॉस्फेरिक गैस है या इलेक्ट्रोड में मॉइस्चर, उस वजह से क्या होती है, गैसेस जो हैं वेल्डिंग के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, और जब वेल्डिंग श्रिंक होती है तो वो गैसें एक छोटे छोटे पोर्स के रूप में क्या होती हैं, वेल्डिंग से बाहर निकल आती हैं। तो इस वजह से वेल्डिंग जॉइंट के अंदर सरंध्रता आ जाती है, ऐसे पोरोसिटी आ जाती है, छोटे छोटे होल जो आप आंखों से नहीं देख सकते, बट उसे आप माइक्रोस्कोप वगैरह से अगर परीक्षण करेंगे उसका तो आपको वो
दिख जाता है तो पोरसिटी ऐसा है जिसे आप खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये हो गया आपका 261 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो है पार्ट 11 में सेमेस्टर 1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि टोटल 261 क्वेश्चन थे। अब अगला पार्ट हम लोग करेंगे जिसमें हो सकता है फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपके वो पार्ट 12 रहेंगे। टोटल अप्रॉक्स 22 पार्ट में आपका जो है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। अब आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जो कि बोनस क्वेश्चन है। व्हाट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकिंग। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? 2D, डी यहाँ पे रिवेट का डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा। 2.5D, 3D या 3.5D। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम लाइक और अप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ अगले वीडियोज़ में।